हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती कली से पूछती है कि बारात में मारने के लिए मुझे गुंडे किसने भेजे थे, और कली इस बात से डर जाती है, लेकिन कली बहाना बनाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, और वो यहाँ से बोल करके चली जाती है। तभी देखते हैं कि आरती जानने के लिए उसी आदमी के पास फ़ोन करती है जो कि भजन होता है। यहाँ पर आरती को नहीं पता होता, तो वो फ़ोन करती है और बोलती है कि आपने बोला था कि कातिल यहीं पे है, तो कहाँ पर है। तभी वो यहाँ पर बात बनाते हुए बोलता है कि आपके घर में ही है, घूम रहा है, कोई इसी बारात में है, और कोई घर का ही सदस्य जो आपके माँ का इस हालत का जिम्मेदार है और आपके पिता का कातिल है। तभी इतना बोलकर वो काट देता है, और यहाँ पर आरती अपने दिमाग लगाती है और उसे याद आता है उसके नानू की बात। तो वो समझने की कोशिश करती है कि ये या तो फिर युवराज ठाकुर या चंद्रभान ठाकुर कौन हो सकता है। इस तरीके से वो यहाँ पर याद करती है, और उसके नानू ने जो आवाज़ बताई होती है जो कि युवराज ठाकुर की होती है, तो उसे वो याद आती है कि कहीं वही तो नहीं, और वो इसी बारे में सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि वो इन सब के बारे में सोच करके बात समझ रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि राजवंशी परिवार आ जाते हैं, जहाँ पर उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी आ जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, और अब तो कली भी छोड़ने वाली है वेद को, तो चलो। और यहाँ पर सोनल बोलते हैं हाँ आरती चलो, क्योंकि अब तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हारा शुरुआत कर रही है और इंतज़ार कर रही है। इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो निवेदिता चाची होती हैं वो ले करके अंजलि को जाती हैं अमन के कमरे में, और यहाँ पर आरती जो होती है वो वेद के बारे में सोच रही थी कि वेद ने किस तरीके से बोला था यहाँ पर कि कोई प्यार की कीमत नहीं है, और कली को बहुत ही बुरा लगा था। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही निवेदिता चाची लेकर के जाती हैं अंजलि को कमरे में उसके, तो वहाँ उस कमरे को देख करके बोलते हैं कि देखो अंजलि, ये तुम्हारा और तुम्हारे अमन का कमरा है, और याद करने की कोशिश करो, ये सब वही चीज़ें हैं, यहाँ पर ही तुम्हारी सुहागरात हुई थी, तुमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी अपने पति के साथ, और वो उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो देख करके उसकी इस हालत के लिए रोने लगते हैं और बोलते हैं कि यहीं पर हमारा अमन रहता था, हमारा अमन, और इतना बोल करके बोलते नहीं नहीं हमारा अमन नहीं, तुम्हारा अमन, और यही से तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, तुमने यहाँ पर ही अपने पल बिताए थे। यहाँ पर वो बोलते हैं कि सानिया ने बोला था कि ये कमरा देख कर के याद आए। तभी सानिया वहाँ पर आ जाती है और डेकोरेट के बारे में बोलते हैं कि चाची ये सब देखकर भले याद आए या ना आए, लेकिन अमन को तो पहचानती होंगी ना, अमन को देख करके उनको ज़रूर याद आ जाएगा। और वो लोग अमन की तस्वीर के सामने लेकर के जाते हैं अंजलि को, और अंजलि को देखने की कोशिश करते हैं कि अंजलि देखो ये वही तस्वीर है, ये हमारा अमन है, ये तुम्हारा अमन है, पहचानने की कोशिश करो, तुम्हारा पति, तुम्हारा अमन, इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती है और सानिया दोनों बोलते हैं अंजलि को, और तभी अंजलि सामने देखती है तस्वीर को, और जैसे ही देखती है अमन की तस्वीर को उसे अमन की याद आने लगती है, और वो सोचने की कोशिश करती है, वो बार बार देख रही होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती है वो बोलते हैं हाँ ये तुम्हारा अमन है, तुम्हारा पति, ध्यान से देखो अंजलि ये वही है अमन सिंह राजपूत, और इस तरीके से वो बताने की कोशिश करती हैं अंजलि, अंजलि देखो ना, इस तरीके से। और यहाँ पर देखते हैं कि जो सानिया होती है वो भी बोलती है हाँ अंजलि भाभी ये हमारा अमन है, याद करो, याद करने की कोशिश करो, ये आपका पति है और आपसे बहुत प्यार करते थे, ये बहुत प्यार करते थे, इस तरीके से वो बताते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि को याद आने लगता है अमन की तस्वीर देखकर उसके साथ, और यहाँ पर जो सानिया होती है वो बताती है उसकी शादी के किस्से भी बताती है कि आपकी शादी हो रही थी और आप मंडप छोड़ करके चली गई थी, जिसपे सिंदूरदान की रस्म बाद में हुई थी, आप पद्मा को बचाने के लिए चली गई थी, फिल्म की स्टोरी की तरह आपकी शादी हुई थी, इस तरीके से वो याद कराने की कोशिश करती है। और तभी देखते हैं कि अंजलि को अमन याद आने लगता है। अमन की जैसे ही तस्वीर देखती है तो उसे अमन का सब कुछ याद आने लगता है कि अमन किस तरीके से बोलता था कि मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे प्यार हो गया है, और उसके लिए करवा चौथ के व्रत भी रखा था, और वो परिवार के साथ बिताए हुए हर अच्छे मोमेंट को याद कर रही होती है, और वो मूवमेंट करती है। और तभी देखते हैं कि वो हाथ उठा करके इशारा करने की कोशिश करती है। यहाँ पर देखते हैं कि निवेदिता चाची और जो सानिया होती है दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली उसको याद आ रहा है, और अंजलि जो होती है वो याद करने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर सारिका आ जाती है, और सारिका जैसे आती है तो बोलती है कि इसे कौन लेकर के आया, यहाँ से बाहर निकालो इसे, और वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो निवेदिता चाची होती है वो उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि तो पागल हो गई हो क्या, ये हमारे अमन की पत्नी है। तभी बोलते हैं हाँ इसे बाहर निकालो क्योंकि इसका यही हाल होने वाला है। और यहाँ पर सानिया भी बोलती है तो
सानिया को बोलते हैं कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, और वो बोलते हैं कि आरती भी यहाँ पर आई है, भूलिए मत। तो बोलते हैं तुम्हें पता है ना कि आरती किस लिए आई है, और ये किस लिए आई है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत का काम निकलते ही ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बार बार उसे धक्का देने की कोशिश करती है, किसी बाहर निकालो, लेकर के जाओ, और वो उसके व्हील चेयर को धक्का देती है सारिका जो होती है। और ये सब देख करके सानिया और निवेदिता चाची को बहुत बुरा होता है, वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो सानिया को बोलती है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओगी अपने पति के साथ अगर मुझे रोकने की कोशिश की, इस तरीके से बोलती है। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि ये अमन के मौत का कारण है, ये अमन की पत्नी नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। और उसके व्हील चेयर को धक्का देते हैं, जिससे कि अंजलि जो होती है ज़मीन पर गिर जाती है। और यहाँ पर तभी जो निवेदिता होती है वो सारिका को बोलती है कि ये तुमने क्या किया। तभी बोलती है हाँ मैंने जो किया सही किया, क्योंकि राघव सिंह राजपूत का काम निकलने के बाद यही होने वाला है। और उस आरती का तो क्या ही, उस आरती की व्यवस्था तो राजवंशी और राजपूत मिल करके कर देंगे, और ठाकुर मिल करके कर देंगे, इस तरीके से वो बोलती है। और बोल करके यहाँ पर चली जाती है वो गुस्से में। और ये सब देख करके देखते हैं निवेदिता चाची और सानिया जो होते हैं अंजलि को उठाते हैं और उसे व्हील चेयर पर बैठाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है वो बात कर रही होती है कि काम हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने प्लान को बना रही होती है। तभी देखते हैं कि जो वेद होता है वो उसके पास आता है और उसे जो चेक होता है वो देता है और बोलता है कि इतने पैसे काफ़ी है। तभी बोलती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर वो बताता है कि पूरे 2 करोड़ है मुझे छोड़ने के लिए, और तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए 2 करोड़ कम है तो और बोलो। तो इतना तो काफ़ी ही होगा तुम जैसे लड़कियों के लिए, लालची और गरीब। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि कली बोलती है कि इतनी कम कीमत लगाए हो आप। और यहाँ पर जो आरती होती है वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है और सबसे पूछ रही होती है। तभी देखते हैं कि कली उसे देख लेती है और बोलती है आइए आरती आइए। इस तरीके से वो उसको बुलाती है और बोलते हैं कि ये आपके कीमत लगा रहे हैं, नीलामी लगा रहे हैं, 2 करोड़ है पूरे। तो इस तरीके से जैसे बोलते तो आरती बोलती है क्या बोल रही हो, छोड़ो कली तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। तभी बोलती है हाँ दिमाग ख़राब है, आपकी बहुत कम कीमत लगाई क्योंकि आप तो राजपूत परिवार की बेटी हो। और इस तरीके से वो आपकी कीमत 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक लगा रहे हैं, तो इतना तो नहीं चलेगा। तो बोलती है कि क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर कली जो होती है वो सब पब्लिक के सामने तमाशा करती है और बोलते क्या ही आएगी, ये देखिए इनकी नीलामी हो रही है और 2.5 करोड़ की कीमत लगी है, ये आरती अवस्थी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी आरती को गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाती है। तो यहाँ पर कली पकड़ लेती है और तभी कली पकड़ लेती है हाथ। तो यहाँ बोलते हैं कि हाथ उठाने की कोशिश मत कर आरती अवस्थी, नहीं तो ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूँगी, इस तरीके से जैसे बोलती। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं किसकी बेटी हूँ, जो बोलती थी कि कोर्ट में मेरी बात चलती है, कोर्ट के बाहर मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि कली तमाशा करती है। तो राघव सिंह राजपूत आता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये तमाशा क्यों चल रहा है, यहाँ पर बाराती आए हुए हैं, बाराती और सब देख रहे हैं। कली ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो खुद बोला था ना कि वेद को छोड़ देंगे। यहाँ पर अभय भी बोलता है। तो बोलते हैं हाँ मैंने बोला था मैं छोड़ दूँगी, लेकिन 2.5 करोड़ कीमत बहुत कम है, क्योंकि ये राजपूत परिवार की बेटी है और आपकी पोती है, तो इतना कीमत तो कम ही है। तभी वो बोलती है कि कितना। तो यहाँ पर बताती है कि कम से कम 5 करोड़ चाहिए। और यहाँ पर वेद बोलता है कि हाँ बोलो तुम्हें जितना चाहिए, दिया मैंने 5 करोड़, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसको बहुत ही गुस्सा आता है आरती को, और आरती जो होती है वो बोलती है कि इसी बेइज्जती के लिए आप मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर जो चेक होता है उसको ले करके वेद के हाथ से वो फाड़ देती है और फाड़ करके यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि इस बेइज्जती के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो वो इतना बोल करके जाने लगती है वो अंदर की तरफ। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर जो सारिका होती है वो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो कोई एक खोटा सिक्का भी ना दे। और यहाँ पर वो सारिका जो होती है वो यहाँ पर बोलती है कि वो तो वेद है जो तुम्हें पर ऐसे खर्च कर रहा है, उसका दिमाग ही ख़राब है, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि वो आरती को बोलते हैं कि तुम बस्ती के आई हो, लोग ऐसे ही होते हो, बस्ती से चल कर आए हो। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो आप, और मेरी बेइज्जती करने के लिए आप यहाँ पर बुलाए हो क्या। वो राघव सिंह राजपूत को इस तरीके से बोलती है। तभी वो अपने माँ के बारे में पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पे है। यहाँ पर वेटर जा रहा होता है जिसकी वजह से या आरती के कपड़े पे जूस गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो फिर से सारिका उसका मजाक बनाती है और बोलती है कि ओ हो तो आरती तुम्हारे तो सारे कपड़े ख़राब हो गए, अब तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं होंगे ना, ये वैसे पे भी इतने महंगे कपड़े तो तुम लेती भी नहीं हो, ये ज़रूर वेद ने दिए होंगे। यहाँ पर अभय भी बोलता है हाँ वेद ने दिए होंगे। और कली बोलती है हाँ मेरे पति के पैसों से ही ये कपड़े भी पहनी हैं। तो इस तरीके से वो बात करते हैं। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा
तुम लोग बस करो, बहुत ही हो गया, तमाशा मत करो, इस तरीके से बोलते हैं। और तभी आरती बोलती है मेरी माँ कहाँ पे है, तो सारकी बोलती है तुम्हारे पापा के कमरे में, जाओ देखो वहीं पे पुराने कपड़े कुछ पड़े होंगे, पहन लेना, इस तरीके से बोलते हैं। तो आरती जो होती है वो किसी बात को बोलती नहीं है और वहाँ से अपने माँ के कमरे में चली जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि अंजलि को सब लोग निकालने की कोशिश कर रहे होते घर से, जहाँ पे काव्या उसे निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर पहुँच जाती है जो आरती होती है और देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो धक्का देती है और बोलती है कि मैं अपनी माँ को खुद लेकर के जाऊंगी, और वहाँ पर लेकर के चली जाती है अपनी माँ को घर से। और यहाँ पर आरती को धमकी देते हैं राघव सिंह राजपूत और उसकी माँ के लिए गुंडे भेजते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा देखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।